Man is claiming he's lived for 14,000 years and what is the reaction? तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम IoT की बात करते हैं, AI की बात करते हैं या फिर महाभारत को देखते हैं, ऐसे करने पे तीर निकल जाते थे। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग RTI फाइल करते हैं कि ऐसा पढ़ाया गया है, किसने बोला, कब हुआ था। संध्या मृदुल सामने आई सोशल मीडिया पे, उन्होंने बोला कि काम नहीं मिल रहा है। लोग बोलते हैं फॉलोअर्स चाहिए तब काम मिलेगा, काम दोगे तब तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आई बीन लकी, उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ अभी। पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है, बट अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली को टाइम देने के बारे में सोचना गलत नहीं। पहले ही बता रहा है इंसान तो बस बात खत्म हो गई। पहले नहीं बताया, सडनली बोल दिया, शूटिंग करते वक्त बोल दिया कि मैं तो चला जाऊँगा 8 घंटे में, तो फिर वो गलत हो गया। मुझे फर्स्ट टाइम जब जो भी चांस मिला था मैंने किया, उसमें मेहनत किया एंड लोगों ने नोटिस किया। सो इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से करो कि लोग मजबूर हो जाएं। आज के इंटरव्यू में आपको कुछ और मिले या ना मिले, लेकिन आपकी खूबसूरती के राज और किस तरह से खूबसूरत बनना है, हैंडसम रहना है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब हम 30 या 40 साल के हो जाते हैं ना, तो टेंशन रहता है कि फाइन लाइन्स आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं। लेकिन हमारे साथ जो भाई साहब हैं, ये 14,000 सालों से, ओह माय गॉड, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। और सेम क्या ऐसे 14,000 साल और चलेंगे भाई साहब? फिर तो आज तो मुझे बताओ, आप आयुर्वेद बताओगे, एलोपैथ बताओगे, होम्योपैथ बताओगे, क्या राज हैं आपके, बताओ पहले मुझे आप। अरे एक ही चीज़ है जो ये सब तो आए और गए और आएंगे और जाएंगे। ये हैप्पीनेस, खुशी, खुश रहना, ये चीज़ हमेशा रहने वाली है। तो खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करो। तो खुशी से सब कुछ हासिल है, नो स्ट्रेस, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग, एंजॉय लाइफ। लेकिन सच्ची में सिर्फ फिल्मों की बात नहीं करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को भी देखा जाए और आपके लुक को देखा जाए। इट्स नॉट दैट कि मैंने आपको पहले भी बोला है, ऑफ रिकॉर्ड भी बोला हुआ है, बट यू हैव मेंटेन्ड सो वेल। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इंस्पायरिंग थिंग एक्चुअली। ये बेसिकली द थिंग इज, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो, देखिए मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी। लोग हर कदम पे आपको मतलब कुछ ना कुछ है जो आपको ललचाता है। जैसे मिठाई हो गई, कोई स्वीट्स हो गए, कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कोई ये हो गया, कोई फ्राइड चीज़ हो गई। बट आप ये सब कंट्रोल कर रहे हो और आप अपने ऊपर मेहनत कर दो। जो अपने ऊपर मेहनत कर सकता है वो काम करेगा, तो उसमें कितनी मेहनत करेगा? पैशनेट है ना वो, क्योंकि वो मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा दिखना है। अगर वो अच्छा दिखना है तो जो उसको काम मिलेगा तो वो कितनी अच्छी तरह से करेगा। तो इट गोज लाइक दैट, इट गोज हैंड इन हैंड। मेहनत ही नहीं करना चाहते, आपको लगता है मिल जाएगा, तो फिर तो होगा नहीं। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे इस इंटरव्यू के लिए मैं सोचूं मैं घर बैठे इन पर्सन इंटरव्यू कर लूँ, कैसे हो सकता है? हाँ, निकलना तो पड़ेगा ना, बाहर निकलना तो पड़ेगा ही, ट्रैफिक को फेस करना ही पड़ेगा, व्हाटएवर। ट्रैफिक, धूप, बारिश, अभी आजकल तो पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश भी आ रही है। अच्छा, ये मुंबई का रेन बहुत टॉक ऑफ द टाउन काइंड ऑफ हो गया है ना, 6 महीने से बारिश। ऐसा ऐसे मतलब हमारा इधर का जैसे है ना, थोड़ा वेदर ऐसा हो गया, ऐसा लगता है हम किधर बाहर रह रहे हैं, कभी भी बारिश आ रही है। हाँ हाँ, नवरात्रि में तो कभी सुना भी नहीं था, और दिवाली में, नवरात्रि, दिवाली, अभी थोड़ा एक्सटेंडेड वेकेशन पे लगता है बारिश हमारे साथ इधर। और दिल्ली के लोग तरस रहे हैं। तो जब मैंने आपका ये देखा ना, जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आई वाज थिंकिंग लाइक कि वो महाभारत काल में बोलते थे ना प्रणाम, और उसको बोलते थे चिरंजीवी भवा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपने बहुत लोगों को प्रणाम बोल दिया और बहुतों ने आपको चिरंजीवी भवा एक साथ बोल दिया है। लाइक हम हनुमान जी को सुनते हैं, अश्वत्थामा को सुनते हैं कि अभी भी कहीं हैं, बर्बरीक जैसे कैरेक्टर को भी हम सुनते हैं। लेकिन आपकी जो मूवी है, कहने के लिए हॉलीवुड से एडॉप्शन है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइथों को याद दिलाती है। या क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है चिरंजीवी का, ये तो अपना कॉन्सेप्ट है, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से मतलब ये सब जगह पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा है। तो ये इंटरेस्टिंग एक है कि कहीं ये तो नहीं कि उनमें से एक है, या कहीं ये तो नहीं कि ये मिला है, ये मिला है नहीं मिला है, देखा है नहीं देखा है। क्योंकि 14,000 सालों से जी रहा है, तो हो सकता है सबसे मिला हो, और हो सकता है उनमें से एक हो, तो यू नेवर नो। इधन जब हम IoT की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, और हम अपने अलादीन या फिर महाभारत को देखते हैं, ऐसे करने पे तीर निकल जाते थे और कोई प्रकट हो जाता था, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री अभी फ्यूचर बनती जा रही है हमारा?
कहीं ना कहीं किसी ने देखा होगा और सोचा होगा यार ये अगर मैं कर दूं या ऐसे कर दूं और अच्छी तरीके से करूं तो यू नेवर नो। तो ये तो यही है कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी वही है, ये मानो या ना मानो, एनीथिंग इज पॉसिबल। टेल मी मोर अबाउट द मूवी, इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो दैट्स what it is. A man is claiming that he's lived for 14,000 years and what is the reaction, क्या रिएक्शन होता है। तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो मानो या ना मानो। ये सवाल ऑडियंस से भी है कि क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है। बट जब पूरी फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा कि सही है या गलत, मानो या ना मानो। आप कितना बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में? वेल, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने भी सुना है, मैं भी चाहूँगा कि ऐसा कोई वरदान मिले और जाके मैं पता करूँ कि वाकई में हैं कि नहीं है वो 7 चिरंजीवी हैं कि नहीं, और हैं तो कहाँ हैं, मैं मिलूँ उनसे। लेकिन पता नहीं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसी पावर आपको मिल जाती है तो क्या करना चाहेंगे? हिस्ट्री में जाएंगे, आई मीन पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे, क्या करेंगे? फ्यूचर में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है ना मैं इतना जीने वाला हूँ, तो फ्यूचर में जाके क्या करूँ। फ्यूचर तो मैं खुद बनाऊँगा अपना, लेकिन पास्ट में एक बार देखना चाहूँगा। जैसे जो लोग बोलते हैं हिस्ट्री में देखना चाहूँगा कि जो जो फैक्ट्स हैं वो वाकई में फैक्ट्स हैं कि वो खाली ऐसी किसी ने बोल दिया और पढ़ लिया हमने। उनको क्रॉस चेक करना चाहूँगा एक बार कि भाई वाकई में ऐसा हुआ था, यस दिस इज़ राइट। तो एक बार एनी पर्टिकुलर लाइक फैक्ट और जो भी आपने पढ़ा हो जो आपको हमेशा ट्रिगर करता हो और उसके बारे में? ट्रिगर कुछ नहीं करता है मेरे को, खाली क्यूरियोसिटी है। वो भी क्यों? क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग RTI फाइल करते हैं कि ऐसा पढ़ाया गया है, किसने बोला, कब हुआ था। 2 टाइप की 2-3 फिल्में आ चुकी हैं। एक हाल ही में अभी आई है, आज ही रिलीज़ हुई है शायद, और एक पहले भी आ चुकी है। तो उसमें भी यही था कि एक बंदे ने RTI किया कि ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें से वाई, इसमें क्या सही है, इसमें ऐसा हुआ भी था क्या, पर पता चला कि नहीं हुआ था। तो ये यू वांट टू क्रॉस चेक, नथिंग एल्स। इसलिए आपको दिमाग में ये आ जाता है कि यार बात तो ये लोग सही कर रहे हैं, पूछ तो सही रहे हैं सवाल कि ये हुआ था कि हम लोग ऐसे ही मतलब पढ़ रहे हैं, ऐसे ही किसी को भी कुछ भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वाकई में हुआ था, क्रॉस करना पड़ेगा चेक। ट्रेलर में चेक कर रही थी जो मुझे मिला नहीं, बट हाँ जो मुझे पता चला है कि अनुपम खेर जी के हाथों ये लॉन्च होने वाला है। सो प्लीज टेल मी व्हाट आर द प्लान्स फॉर ट्रेलर लॉन्च एंड हाउ कम लाइक अनुपम जी इज इन्वॉल्वड इन दिस? अनुपम जी हैज़ बीन सपोर्टर एंड ही इज़ योगेश जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो उनके मतलब जानने वाले हैं, सपोर्टर रहे हैं, मेंटोर हैं, मतलब टीचर जो भी बोलो आप। तो वो आई थिंक लाइक दैट ही इज़ सपोर्टिंग आज आवर फिल्म एंड ही विल बी देयर थ्रू आउट। वो अभी भी होते बट ही इज़ शूटिंग, सो इसीलिए। तो ये बताइए कि आप हमेशा काम करते रहते हैं, मैंने ये देखा है कि आप अगर इस शो में नहीं है ना तो पक्का ये नहीं है कि मतलब कुछ इशू होगा, बट असम्पशन यही रहता है कि कुछ ना कुछ चल रहा होगा। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? यू हैव टू मैनेज, क्या कर रहे हैं अभी, ये प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं तो वो पहले पूरी की जाती हैं। जब जब हम वहाँ जा सकते हैं तो फिर हम उधर जाते हैं, या जब जब वो लिखा जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम उसको भी कंप्लीट करें। बाकी अदरवाइज़ ऐसे ही मैनेज हो रहा है। अभी देखिए क्या जानबूझ के इसलिए आई एम नॉट टेकन अप अ TV शो बिकॉज आई एम डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो फिर वो मुश्किल हो जाता है दूसरों को भी कमिटमेंट जो है पूरी करना। तो माइट एज वेल सबको ऐसे कमिटमेंट पूरी करूँ, दिस वे दिस इज़ राइट। मतलब जैसे क्योंकि मैं आई जस्ट गो फॉर 1 or 2 days, इट्स बेटर फॉर मी लाइक दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो कभी ऐसा हुआ कि व्हेन आई हैव टाइम आई कैन ऑलवेज टेल देम आई हैव टाइम, तो देन अकॉर्डिंगली आई कैन गो एंड शूट। बट ट्रैक बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है क्योंकि का मतलब करण कहीं है काम के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई मिसिंग हो रहा है यार, करण दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है। इट्स नथिंग लाइक दैट जो कभी कभी आम सीरियल्स में होता है। नहीं, वो टच वुड दैट इज ऑलवेज देयर, तो अच्छा है। So, मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्या करिश्मा है हितेन के अंदर कि एकता कपूर ने ये नहीं सोचा कि मैं इस कैरेक्टर को किसी से रिप्लेस करूँगी, बट ये हितेन ही करेंगे भले ही कितने भी बिजी हो वो। अरे नहीं, पता नहीं, ये तो ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए। मतलब अगर समझो वो करण को लाना चाहती हैं इसमें और मैं अवेलेबल हूँ, तो वाई वुड शी वांट टू रिप्लेस? आई मीन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया भाई है ही नहीं,
तो और लाना ही है, देन शी माइट वांट टू, बट अदरवाइज देयर इज नो नीड. इज देयर, जब भी चाहिए he can come on one call. If he's free, he will come and finish the shoot. If he's not free, then accordingly then हो जाएगा. शो इज डूइंग वेरी वेल. और अभी जो खबरें आ रही थी, कुछ तो रूमर्स भी थे कि ऑफर जा रहा है, बट अगेन फिर आ गया कि नहीं वो एक्सटेंशन हो, लीप हो रहा है, स्मृति उसमें रहेंगी. सो what idea you have like got any news? No, I have not got any news because I have not been shooting with them regularly, so I have no idea. But when I got a call for this thing, that time I was told that it's a limited series. But अभी मुझे कुछ पता नहीं क्या है. मुझे कुछ पता नहीं, because I am not shooting ना, otherwise पता चलता है. शूट करते करते जो खबर आती पता चलता, but I don't know. हिरेन, जब आपके जितने सालों के आपके एक्सपीरियंस है, ऐसे और भी एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जिनकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं कि काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है. करण पटेल ने भी खुल के बात करी थी. अभी संध्या मृदुल, करण पटेल ने खुल के बात करी थी, इंस्टा पे पोस्ट किया. संध्या मृदुल सामने आई सोशल मीडिया पे, उन्होंने बोला कि काम नहीं मिल रहा है. लोग बोलते हैं फॉलोअर्स चाहिए तब काम मिलेगा, काम दोगे तब तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे. सो व्हाट यू थिंक? बट हमने कभी आपको घर बैठे नहीं देखा है, तो आप भी आप भी तब से हैं, ये लोग भी तब से हैं. What do you think? What is happening? I don't know. I would say that I have been lucky. उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ अभी. मेरी किस्मत जो है वो बस यही बोल सकता हूँ मैं, और क्या. बाकी मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि क्या है कि अभी कैरेक्टर वाइज भी देखो ना, अभी you have to be someone who fits into all the characters, or maybe fits into characters well. तो जो सोच रहा है शायद कहीं ऐसा सोचता नहीं, चलो ठीक है ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं सूट करेगा, पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है. बट एनीवे तो कभी आपका रहा है कि मैं लीड के अलावा कुछ नहीं करूँगा? नहीं, ये मैंने कभी नहीं रखा ना, कभी नहीं रखा मैंने. मैं आई वांट टू डू ऑल रोल्स, आई वांट टू डू गुड कैरेक्टर्स. I mean, it will be an important character in the story or in the film or anywhere, but ऐसा नहीं कि I want to just only do leads. ऐसा मैंने नहीं पकड़ा. ये लोग बोलते हैं ना, टाइप कास्ट हो जाता है. अगर आप साइड में खड़े रहो या फिर कम विजिबिलिटी दिखे तो फिर वो नेक्स्ट शो में उतना चांस नहीं मिलता है. देखिए वही होता है कि आपको एक चांस मिला, जैसे मुझे फर्स्ट टाइम जब जो भी चांस मिला था, मैंने किया, उसमें मेहनत किया एंड लोगों ने नोटिस किया. तो आप वैसे ही करो कि यू गेट नोटिस एंड देन पीपल कॉल यू फॉर मेन रोल्स. सो इतना काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी शिद्दत से करो कि लोग मजबूर हो जाएं. टीवी में तो इतने घंटों काम होते हैं, ज़रूरत पड़े तो मुझे लगता है अगर 24 घंटे भी करना पड़े क्राइसिस में कि जो एपिसोड रुक रहा है तो करना ही पड़ा होगा, है ना. एंड आई एम श्योर आपने भी किया होगा. अब आप बॉलीवुड में भी हैं, वेब शो कर रहे हैं, ये 8 घंटे वर्किंग वाला काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कि क्या है, जैसे मैंने बोला ना, मैंने पहले भी बोला, टू ईच इट्स ओन है ये. भाई देखिए, आप मुझे अप्रोच करती हैं कि दिन मैं चाहती हूँ आप ये रोल करो, मैं आपको बोलूँगा देखिए मैं करने को तैयार हूँ. पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो मैं ना 8 घंटे काम करूँगा और मैं संडे को काम नहीं करूँगा. आप बोलोगे नहीं यार इतने ऐसे काम नहीं होगा, तो 8 का 9 कर दे और संडे को चल संडे छुट्टी ले ले, कोई बात नहीं, चल मैं मैनेज कर लूँगी संडे को, तो 8 का 9 कर ले. तो ये आपस में हो जाता है म्यूचुअल में कि ठीक है चलो ये बात पहले ही हो गई, हमारी बात हो गई, क्लियर हो गई, आप भी क्लियर है मैं भी क्लियर हूँ. लेकिन ये भी क्लियर हो जाता है स्टार्ट में ही कि नहीं ये नहीं जमेगा, मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊँगी 8 घंटे, सॉरी दिन, या तो तू मुझे पूरे 12 घंटे दे या तो फिर मैं किसी और के साथ करूँगी. तो मैं बोलूँगा ठीक है आपकी मर्ज़ी, मैं अभी इतना ही काम कर सकता हूँ 8 घंटे, तो मैं आपको 8 घंटे पूरे दूंगा, बड़े ईमानदारी से आऊँगा, टाइम पे पहुँच जाऊँगा और 8 घंटे करके चला जाऊँगा. तो ये होता है ईच इज ओन. देखिए अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली को टाइम देने के बारे में सोचना गलत नहीं है. पहले ही बता रहा है इंसान तो बस बात ख़त्म हो गई. हाँ पहले नहीं बताया, सडनली बोल दिया, शूटिंग करते वक्त बोल दिया कि मैं तो चला जाऊँगा 8 घंटे में, तो फिर वो गलत हो जाता है, वो अनप्रोफेशनल. पहली बात हो गई है कि माई टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे मैं 8 घंटे काम करता हूँ, संडे को काम नहीं करता, फैमिली को टाइम देता हूँ. ओके हाँ ओके, कोई लोग बोलते हैं ओके हम मैनेज कर लेंगे, कोई लोग बोलते हैं नहीं ये तो हो नहीं पाएगा. टीवी में नहीं कर सकते आप, क्योंकि टीवी में तो बहुत
टेलीकास्ट का इशू होता है तो टीवी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेब सीरीज फिल्म्स में हो सकता है पॉसिबल हो कि भाई चलो 8 घंटे में बहुत काम हो सकता है अगर प्लान करें तो। बाकी सबने कहा टू ईच इज ओन। कभी 24 घंटे लगातार आपने काम किया है एनी क्राइसिस? टीवी में तो बहुत 24 घंटे? 24 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे, 26 सेट पे ही रात दिन बीत गया? सेट पे रात दिन, सेट पे बहुत। और कभी अंदर से बुरा भी नहीं फील होता होगा ना, एकदम जोश जज्बा रहता होगा? जज्बा था, मज़ा आता था काम। एक बात और है कि भाई लोग करते रहते थे और सामने बैक था तो बैक में ऐसे ऐसे होता था क्योंकि उनका क्लोज चल रहा है और मैं खाली बैक दे रहा हूँ, तो बात करते 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 ऐसा होता था कि भाई वो भी वैसे समझता था बेचारा इसकी हालत ख़राब हो रही थी, कोई बात नहीं तू सो जा, मैं सोच लूँगा क्या क्या बोल रहा है उस हिसाब से मैं एक्ट करके चला जाऊँगा। ठीक, क्योंकि मुझे आना पड़ता था वापस, 1 घंटे में वापस दूसरी शिफ्ट लगी, तो जाओ फ्रेश हो, नहाओ धो, बैग भरो, खाली बस मम्मी भर के देती थी पूरा वो लंच बॉक्स, पूरा अपना आइस बॉक्स पूरा, उसमें पूरे दिन का सब उसी के लिए घर जाता था, वो लेके वापस आता। शादी को 21 साल हो गए ना, बहुत जल्द 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। बहुत जल्द 4 साल। 4 साल तो अभी नवंबर आ गया, दिसंबर कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। नया साल शुरू। हाँ। How is everything with Gauri and kids? All good, all good. God has been kind. Thank you. फिल्में देखते हैं बच्चे आपके? देखते हैं ऑफ एंड ऑन, मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर ऑन टीवी और ऑन फोन, देखते हैं जो ठीक लगे, एक कोई भी देखते हैं, इंग्लिश फिल्म देखते हैं। आपकी नहीं देखते? मेरी फिल्म नहीं देखते, मेरा शो भी नहीं देखते। शो भी नहीं देखते? कभी आपने ट्राई किया कि बेटा बैठ के थोड़ा देख लो, पापा ने काम किया है? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो देखते हैं, वो ऐसा आते हैं ना फादर इन लॉ, वो बोलते हैं कि भाई ये चालू करके दे, तो चालू करके वो चालू होता है तो बोलते हैं वाचिंग योर शो। हाँ, हाउ डू यू डू दिस? यार काम है मेरा, हाउ डू यू डू दिस, मतलब यही तो काम है। तो ये जेनजी वाला जो टर्म निकला हुआ है, आपको भी मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है? एडजस्ट क्या है, सिंपल है, वो लोग कुछ ज़्यादा है नहीं, उनको देखना नहीं तो हम दिखाते नहीं हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है हम वो करवाते नहीं हैं। नहीं, अदर चीज़ों में भी लाइक जैसे होता है ना कि हम तो ऐसे वाले बच्चे हैं जो चटाक हो गया काम, करना ही पड़ता था। ओके। एकता के साथ आपने बहुत काम किया है, क्योंकि जब रिटर्न आया ना नितिन, तो ऐसा नहीं लगा था कि एकदम टॉप 3 में तुरंत चला जाएगा, बट बहुत ही अच्छा शो है और लोग पसंद कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि एक लिमिटेड बोल के देखिए चलता जा रहा है। नहीं 100%, ये तो लोगों को पसंद आता है, लोगों को तब भी पसंद था, लोगों को अब भी पसंद है, और टचवुड जितना चलेगा उतना पसंद आएगा। नागिन अगेन इट्स कमिंग। हाउ डू यू सी एकता कपूर, लाइक टीवी की जो इनका उन्होंने जो टैग लगाया ना अपने ऊपर, वो कोई उतार ही नहीं पाया है आज तक। उनको पता है ना, बराबर चीज़ गिविंग व्हाट पीपल वांट टू वॉच। अच्छा हितेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने पंकज धीर के साथ भी 370 JNK में काम किया है। मुद्दा 370, मतलब मेरे उनके साथ सीन्स नहीं थे, बट वो उस फिल्म का हिस्सा थे, क्योंकि वो उनका जो पोर्शन था ना वो शूट हो चुका था एक लोकेशन पे, मेरे पोर्शन दूसरी जगह पे थे, तो बट वो उस फिल्म का हिस्सा थे। कोई वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर फैमिली रिलेशन जो आप शेयर करना चाहें? मेरे उनके साथ मतलब जैसे मैंने कहा ना, उनके साथ मेरा वो हुआ नहीं, मतलब काम करने का मौका नहीं मिला उस फिल्म में भी, बट हम लोग ने एक शो किया था रंग बदलती ओढ़नी, उसमें वो थे और मेरा उनके साथ एक सीन था, एक हम कर रहे थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई थी, बड़े प्यार से मिले, बहुत अच्छे से, और जब इंट्रोड्यूस किया तो मैंने उनको बताया कि सर आप महाभारत में करण करते हैं, मैं करण करता हूँ क्योंकि में, और कर चुका हूँ, मतलब वो ख़त्म हो गया था मेरा क्योंकि का, तो रंग बदलती ओढ़नी कर रहा था मैं, तो बोला हाँ ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स बेटा आई नो। फिर ऑफ कोर्स उनके घर भी गया था मैं एक बार, उन्होंने इनवाइट किया था, तो है ना, बहुत प्यारे इंसान, बहुत प्यार से मिलते थे, क्योंकि गौरी न्यू हिम वेरी वेल, बिकॉज वो जब ये हुआ था ना नूरजहाँ से, नूरजहाँ के टाइम में बड़ी ब्रीफ
उनकी भी मुलाकात हुई थी, और तो अच्छा था, एक पता नहीं था, एंड इट इज़ मतलब वेरी सैड जो भी हुआ, बट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बहुत अच्छे इंसान जी, और मतलब वो यकीन करना मुश्किल होता है, ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिस पर आप यकीन ही नहीं कर सकते। या उनसे मिले तो ऐसा लगा, ऑल्दो मैं 2-3 साल पहले मिला था, लेकिन ऐसा लगा कि कल की बात है, मैं अभी तो मिला था उनसे, और पता नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा है, रोज़ ऐसे न्यूज़ आ रही है। अगर मैं गलती हूँ तो आपने असरानी जी के साथ भी गुजराती फिल्म में काम किया था। नहीं, मैं भी उस फिल्म में भी मैं था, लेकिन मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं था, लेकिन सिंधी थे, और व्हाट अ कॉमेडियन है, व्हाट एन एक्टर। उनकी शोले जितनी बार देखो और उनका वो रोल जितनी बार देखो, हंसाता ही। आधे इधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे जाओ। तो मतलब दिस इज सैड, बट डेस्टिनी, क्या करें, लिखा है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। वही मैं बोला ना, एक के बाद ऐसे न्यूज़ आई, सतीश शाह जी, पीयूष पांडे, मतलब इतने एड्स आप काउंट नहीं कर सकते जो हमारी जुबान पे हैं बचपन से। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो पता नहीं चला। एनीवे, कोई बात नहीं, ये पार्ट एंड पार्सल है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, उसको कौन रोक सकता है? वी कांट स्टॉप इट। ललितन, थैंक यू सो मच। आज हमारे पास टाइम कम है, तो हमने कुछ बहुत ही लिमिटेड बातें करी हैं। वहाँ से ऐसा बोल रहा था। हाँ हाँ, राइट, तो हमने बहुत लिमिटेड बात की है, लेकिन हमने प्रॉमिस भी किया है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और हम पूरा उनका इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे। हाँ, जिसमें आपको पक्का वाला स्किन वाला टिप्स मिलेगा जो अभी तक इन्होंने नहीं बताया है। फेशियल वगैरह कराते हैं कि नहीं? अच्छा, ये बता दीजिए, कब भी स्पा गए हो आप? नहीं, स्पा गया हूँ, लेकिन वो फेशियल नहीं कराता मैं। नो ट्रीटमेंट ऑन योर फेस? नहीं, मुझे डर लगता है, कुछ लगा दिया, कुछ हो गया, लाल पड़ गया, फिर उसके लिए अलग से दवाई लूँगे, उसको निकालो। रहने दो ना, मुझे मालूम है, मैं अपने फेस को धोऊंगा अच्छे से, पानी पीऊँगा दवा के, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, फिर एकदम घरेलू उपाय आपको मिल गए हैं आज, और आप भी 14,000 सालों तक ऐसे ही अच्छे स्किन और अच्छे लुक के साथ जिंदा रह सकते हैं। उससे ज़्यादा एक्चुअली, अभी तो उनकी लाइफ चल ही रही है। और 14,000 साल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द। यस, मसालेदार खबरों के साथ।